कभी किसी हिंदू के गांव पर हक का दावा, कभी किसी मंदिर पर हक का दावा। वक्फ बोर्ड की शिकायतों की भरमार इसलिए है, पिछले वर्ष सरकार ने वक्फ बोर्ड में संशोधन करा दिया था। अब उसी नए कानून के मुताबिक योगी आदित्यनाथ बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। ये कदम है वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल कराने का। लेकिन इसे अमल में लाने पर अब मियां भाई अड़ंगा लगाने लगे। वक्फ के नाम पर हजारों एकड़ लैंड, गरीब की लैंड, सरकारी लैंड वारा न्यारा हुआ है। मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का, ये व्यक्तिगत स्वार्थ का एक अड्डे बने हुए। रिफॉर्म इस समय की मांग है। वक्फ बोर्ड में रिफॉर्म का समय आ चुका है और योगी आदित्यनाथ उस रिफॉर्म को लागू करने की फुल प्रूफ तैयारी में हैं। उत्तर प्रदेश में भी उस अधिनियम के माध्यम से वक्फ के बोर्ड का गठन होगा, जिसमें हमारे हिंदू भाई समाज के 2 भाइयों को रखा जाएगा। इस एक लाइन के बयान ने यूपी के मुस्लिमों की बेचैनी बढ़ा दी। वक्फ संशोधन कानून के तहत अब उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन होना है। इस पुनर्गठन के तहत वक्फ बोर्ड में कई नए सदस्यों को शामिल किया जाएगा। वक्फ बोर्ड में पिछड़े मुसलमानों, पसमानदा मुसलमानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे जो अब तक नहीं थे। यहाँ तक कि वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाएं भी शामिल होंगी जो अभी तक नहीं थी। और सबसे अहम बात, नए वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्य भी होंगे। बस भाईजान को इसी एंट्री से सबसे ज्यादा टेंशन हो गई है। निहायत अफसोस के साथ में ये बात कहना पड़ रही है कि हिंदुस्तान के जमहूरी निज़ाम में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वक्फ बोर्ड में किसी गैर मुस्लिम को सदस्य नामित किया जाए। वक्फ जो प्रॉपर्टी है उसके मैनेजमेंट का इख्तियार भी जाहिर सी बात है मुसलमानों को है, क्योंकि वक्फ वो चीज़ है जो कि अल्लाह की राह में मुसलमान अपनी खुद की प्रॉपर्टी सवाब की नीयत से वक्फ करता है। यूपी वक्फ बोर्ड में अभी सनातनी आए नहीं है कि मौलाना की परेशानी का पारा बढ़ने लगा है। हिंदुओं को वक्फ बोर्ड से दूर रखने के लिए अलग अलग तरह की दलीलें दी जा रही हैं। मजहब और मजहबी रिवाजों का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन योगी सरकार ने भी 2 टूक कह दिया है कि वक्फ बोर्ड सरकारी संस्था है, ना कि कोई प्राइवेट संस्था। ये वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक बोर्ड नहीं है। वक्फ बोर्ड एक सरकार की एक बॉडी है, सरकार का एक पार्ट है, एक अंग है, ठीक है ना। ये कोई धार्मिक स्थल नहीं है वक्फ बोर्ड। पिछले दिनों मध्य प्रदेश सरकार ने वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया था। पुनर्गठन के बाद 2 हिंदू सदस्यों मनोज मालपनी और अनिमेश भार्गव को वक्फ बोर्ड में शामिल किया गया था। वक्फ बोर्ड के इतिहास में यह पहला मौका था जब 2 हिंदू सदस्य इसका हिस्सा बने। लेकिन भाईजान इतना भड़क गए थे कि मरने मारने की धमकी देने लगे थे। ऐसे तुगलकी फरमान तत्काल वापस लें, ये नहीं तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ये दखल है। वक्फ बोर्ड के अंदर जो उनकी एंट्री है गलत है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। वक्फ बोर्ड में कोई भी हिंदू नहीं होगा। ईंट से ईंट बजा देंगे हम, ईंट से पत्थर बजा देंगे हम। ये तो एमपी के मुसलमानों की धमकी है, लेकिन यूपी में अभी तक हिंदू सदस्यों के नाम का खुलासा नहीं हुआ है। अगर यूपी वक्फ बोर्ड में भी हिंदू शामिल कर लिए जाएंगे तो क्या यूपी के मुसलमान भी ऐसे ही भड़काऊ बयानबाजी करेंगे? जो 2 गैर मुस्लिमों की एंट्री हुई है सदस्यों में, ये भी सबसे बड़ा काम है, क्योंकि ये एक मॉनिटरिंग होगी उसमें कि कोई गलती तो नहीं हो रही है। अभी तक ऐसा आ रहा था जिसकी वजह से ये पूरी वक्फ संपत्तियां बर्बाद हो गई। एक ही समाज के लोगों ने प्रतिनिधित्व किया। वक्फ ऐसी संपत्ति होती है जिसे कोई मुस्लिम या फिर कोई संस्था धार्मिक, शैक्षणिक या सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से दान करती है। इसमें मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह, ईदगाह, मदरसे, जमीन या अचल संपत्तियां शामिल हो सकती हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड ने इस काम को तो नहीं किया, उल्टा हिंदुओं के धार्मिक स्थलों और हिंदू बहुल आबादी वाले इलाकों पर अपना दावा ठोकने लगे। जैसे दिल्ली में वक्फ बोर्ड ने 6 प्राचीन मंदिरों पर अपना दावा ठोक रखा है। लखनऊ में 250 साल पुराने 2 मंदिरों पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया है। बिहार में 95% हिंदू आबादी वाले गांव पर ही वक्फ बोर्ड ने अपना हक जताया था। ऐसे और कई मामले हैं।
अब सोचिए, वक्फ बोर्ड में अगर सभी मुस्लिम सदस्य होंगे तो फिर मजहब को ध्यान में रखते हुए ही फैसले होंगे। अब योगी वक्फ बोर्ड के नए कानून के मुताबिक ही हिंदू सदस्यों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने की तैयारी में हैं, लेकिन भाईजान इस एंट्री पर हंगामा करने की भी तैयारी में दिख रहे हैं। लखनऊ से मयूर शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।